Hello students, I am Pooja, your maths teacher, and in this video we are going to do 8th question of exercise 4.3. So let's do the question. A train travels 360 km at a uniform speed. एक ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि स्पीड ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, ठीक है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेन चल रही है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर उसकी स्पीड कितनी 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसे 1 घंटा लेस लगेगा सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड ज्यादा हो जाती है डिस्टेंस सेम है, राइट, डिस्टेंस सेम है, अगर स्पीड ज्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली उसे कवर करने के लिए कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हो, ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है, अगर स्पीड कम है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। सो सेम इन दैट सेंस यहाँ पर भी इन्होंने वही बोला है, डिस्टेंस सेम कवर करना है 360 किलोमीटर, ठीक है। अगर स्पीड पहले एक नॉर्मल स्पीड में जा रहा है, ठीक है, बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी, इंक्रीज होगी, कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड बढ़ी है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लगा उसको पहुंचने के लिए, ठीक है, सेम जर्नी को कवर करने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हम उसे लेट करते हैं, राइट। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, यूनिट सेम रखने होते हैं जो भी क्वेश्चन में दिए हैं। ओके, तो इसकी स्पीड इतनी है, डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है 360 किलोमीटर, राइट। आप देखो, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो अब एक नई स्पीड बनेगी, राइट। नई स्पीड, न्यू स्पीड कितनी है यहां पर। ओके, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसके लिए एक इक्वेशन लिख लेते हैं, न्यू स्पीड की बात बाद में करते हैं हम। अब यहां पर देखो, हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड, गिवन क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। टाइम का तो कोई चक्कर नहीं है ना, टाइम की जरूरत नहीं है हमें, बट हमारे पास एक रिलेशन होता है डिस्टेंस टाइम स्पीड का। क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना रिलेशन हमारे पास। ओके, हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम का इतना कोई खास चक्कर नहीं है बीच में, ठीक है, इसलिए हम टाइम को इस साइड लिख लेंगे। हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, टाइम को इस साइड ले आएंगे, डिस्टेंस वहीं पर रह गया, ये जो स्पीड है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी ना स्पीड, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, राइट। हम इस रिलेशन को यूज करेंगे बिकॉज हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, टाइम हमें गिवन है, ठीक है। गिवन से एक चीज गिवन होती है, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसे हम एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड, यही होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम कितना है, इसके लिए मान लो टाइम t1 है, ठीक है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, वी नो दैट, स्पीड हमने x सेलेक्ट करी है, ऐसा ही है ना। ये तो हो गया इसके लिए। अब एक न्यू स्पीड बन रही है हमारे पास, न्यू स्पीड कौन सी है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इंक्रीज हो रही है। अगर पहले स्पीड x थी तो उसमें 5 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज हो गई, अब हमारे पास होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड हो गई ना। डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही है, फॉर द सेम जर्नी उन्होंने लिखा तो है, डिस्टेंस अभी भी सेम है, बट टाइम
टाइम में तो फर्क पड़ेगा, जितना स्पीड ज्यादा है टाइम कम होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे हम ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो इट मीन्स टाइम पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम t2 लेंगे, डिस्टेंस तो सेम ही है, कितना 360 ओवर स्पीड चेंज हुई है तभी तो टाइम चेंज हुआ है। स्पीड कितनी है x प्लस 5, तो अब न्यू स्पीड के लिए ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब आप ये देखो t2 बेसिकली हमारे पास की है क्या है, ये जो टाइम 2 है ये हमारे पास क्या है, जो टाइम में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज तो हमें मालूम है कि 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुई है, टाइम में क्या टाइम कम लगेगा ना, अब कितना कम, उन्होंने बोला है 1 आवर लेस। इट मींस जो पहले जितना टाइम लगा था, पहले कितना लगा था हमारे पास t1, ठीक है, t1 से 1 आवर लेस, 1 घंटा पहले पहुंच गई ट्रेन, ठीक है, 1 आवर लेस, तो t1 से 1 माइनस कर देंगे, यही है हमारे पास t2। ओके, आप देखो 1 इक्वेशन ये बन गई, 2 इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। हम क्या करेंगे, इन दोनों को, हमें टाइम थोड़ी ना चाहिए, टाइम थोड़ी ना फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो t1 तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, राइट। हाउ, यहां पर देखो यहीं पर कर देते हैं 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करने से हमारे पास क्या आ रहा है, t1 माइनस, ये वाला पूरा माइनस हो जाएगा ना, माइनस ऑफ t1 माइनस 1, यही है ना, पूरा माइनस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी। यहां पर 360 ओवर x माइनस ये वाला 360, टाइम तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, 360 ओवर x प्लस 5, यही आ रहा है हमारे पास। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, t1 माइनस, ये जब माइनस अंदर जाएगा, जब प्लस का t1 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x प्लस 5। यहां पर देखो t1 से t1 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, ये देखो हमारे पास क्या बचा, 1 इक्वल्स टू 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x प्लस 5, यही बचा। अब ऐसे क्वेश्चंस को तो हमने पहले सॉल्व किया है, राइट। कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट है तो नीचे एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 360 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 के साथ, माइनस ये वाला 360 मल्टीप्लाई होगा ये वाले x के साथ, ओपन दी ब्रैकेट्स, 360 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, 360x प्लस 360 को 5 के साथ किया तो कितना बचा, 180 एंड 0 साथ में, ठीक है, और माइनस ऑफ यहाँ पर क्या बचा 360x ओवर, यहाँ पर क्या बचा, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस इसे इसके साथ किया तो 5x। अब यहाँ पर देखो प्लस का माइनस का कट गया ना, मेरे पास क्या बचा 1 इक्वल्स टू 1800 ओवर x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये पूरा ब्रैकेट इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होने वाला। हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800, इसे उठाकर इस साइड ले आओ तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस ऑफ 1800 इक्वल्स टू 0, यही आ गया ना हमारे पास। आप देखो इसमें हमें x के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। कैसे करेंगे, वी नो दैट वी ऑलवेज प्रेफर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो स्टेप्स है ना आपके माइंड में एकदम फिक्स होने चाहिए, आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं ना, तो ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो लेट्स डू कंपेयर इट with
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे इसको कंपेयर? ये इरेज करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? b। x का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? -1800। ABC की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1800। 5 5 से 25 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 18 4 से 72, साथ में 2 जीरोस, तो हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो, इसे एडअप कर दो, हमारे पास आ रहा है 5227, यही आ रहा है ना। डी की वैल्यू क्या आ रही है? 7225। अब हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर 2a। ओके, एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी। बी की वैल्यू कितनी है? बी है हमारे पास 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7225 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? -5 प्लस माइनस जे 7225, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करो। तो कैसे करते हो आप? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना। हमारे पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्लेस नहीं है, तो यहाँ पर इसे मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इट। ओके, तो अब हम यहाँ पे करते हैं 7225 का स्क्वायर रूट सोल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 3 पे तो जाने वाला नहीं है, 5 पे जाएगा। वाई पे अगेन जाएगा, तो ओके 289 वी नो दैट 17 सर 289, 17 1 से 17। तो अब देखो स्क्वायर रूट है, ये दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा, दोनों 17 में से एक 17 बाहर आएगा, और 17 5 से कितने होते हैं? 85। सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज 85 ओवर 2 1 से 2। तो अब यहाँ पर देखो हमारी x की कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, यहीं पर क्लियर करके लिख देते हैं। देखो x की कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। -5 प्लस 85/2, -5 प्लस 85/2, एंड सेकेंड वैल्यू आ रही है -5 माइनस 85/2। ठीक है ना, ये माइनस पड़ा। तो अब इसे सॉल्व करो, हमारे पास आ रहा है जी, आ जाएगा 80/2, और यहाँ पर माइनस ऑफ 90/2, 45। एक x की वैल्यू आ रही है 40 पॉजिटिव 40, और एक आ रही है माइनस ऑफ 45। अब आप देखो x बेसिकली है क्या हमारे पास? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? स्पीड कैन नेवर बी पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो दैट्स वाई जो नेगेटिव वैल्यू जो है वो निग्लेक्ट हो जाएगी, एंड वी टेक ओनली पॉजिटिव 40। अब आपको ना ये लाइन एट लास्ट दोबारा लिखनी होती है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, यही है ना। x की वैल्यू कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।